बादशाह औरंगजेब आलमगीर और तालिब इल्म का दिलचस्प वाक़या। तारीख़ में औरंगजेब आलमगीर का नाम न सिर्फ एक अजीम हुक्मरान के तौर पर महफूज है, बल्कि एक ऐसे बादशाह के तौर पर भी याद किया जाता है जो खुद आलिम दीन था, अहले इल्म की कद्र जानता था और इल्म के चिराग को हमेशा रोशन रखने की कोशिश करता था। एक दिन का वाक़या है, बादशाह दिल्ली के मुसम्मन बुर्ज में बैठे थे। बाहर से एक दुबला पतला सा तालिब इल्म गुजरा। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूतियां घिस चुकी थीं, चेहरे पर गर्द और बगल में एक किताब दबी हुई थी। जाहिर है आम निगाह में वो बेहाल और गरीब सा लगता था। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, ये कौन है जो जा रहा है? वजीर ने तहकीर से जवाब दिया, जहां पना ये उन्हीं लोगों में से है जो अपने आप को अहले इल्म कहते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। ये मौलवी लोग इल्म का दावा तो करते हैं, मगर दुनिया में बेकार हैं। ये जुमला सुनकर बादशाह के दिल को चोट पहुंची, क्योंकि वो जानते थे कि इल्म का मकाम क्या है और तालिब इल्म का रुतबा कितना बुलंद है। उन्होंने निहायत संजीदगी से फरमाया, वजीर साहब, अगर ये वाकई तालिब इल्म है और सच्चा तालिब इल्म है तो तुम्हारे जैसे दर्जनों को बाजार में बेच आएगा और तुम्हें खबर भी ना होगी। ये तुम्हारी बात जहालत की दलील है। वजीर ने कहा, जहां पना ये आपकी खुश एतकादी है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो फिर इम्तिहान कर लेते हैं। चौकीदार को हुक्म दिया गया कि तालिब इल्म को अंदर बुलाया जाए। कुछ देर बाद वही बेहाल सा नौजवान बादशाह के सामने खड़ा था। लिबास पर मिट्टी जमी हुई थी, किताब बगल में थी, लेकिन आंखों में एतमाद और चेहरे पर जहानत की झलक नुमाया थी। बादशाह ने वजीर आजम को कहा, चलो इसका इम्तिहान करो, देखते हैं मेरी बात दुरुस्त निकलती है या तुम्हारी। वजीर आजम ने कुछ उलझे हुए और अजीबो गरीब सवालात शुरू किए, ऐसे सवालात जिनका मकसद इल्म की किताबी जांच नहीं बल्कि जहानत और हाजिर दिमागी का इम्तिहान लेना था। पहला सवाल, वजीर ने कहा, यह बताओ इस हौज में कितने कटोरे पानी हैं? यह सवाल बिल्कुल बेरब्त और गैर साइंसी था, लेकिन तालिब इल्म ने निहायत ज़कावत से जवाब दिया, हुजूर, कटोरा पहले मुतय्यन कर दीजिए। अगर हौज आधा कटोरा हो तो इसमें 2 कटोरे पानी हैं, अगर तिहाई हो तो 3 कटोरे और अगर चौथाई हो तो 4 कटोरे। आप कटोरे का पैमाना बता दें तो मैं हौज में मौजूद पानी के कटोरे गिनकर बता दूंगा। ये जवाब सुनकर बादशाह कहकहा लगाए बगैर न रह सके, जबकि वजीर के पास खामोशी के सिवा कोई चारा न था। दूसरा सवाल, वजीर ने एक और मुश्किल सवाल किया, ये बताओ कि जमीन का बिल्कुल बीच कहां है? तालिब इल्म ने फौरन अपनी पगड़ी उतारी, जमीन पर रखी और नाप तोल शुरू कर दी। चंद कदम इधर से, चंद कदम इधर से, फिर चारों तरफ यकसा फासले नापे और एक खूंटी गाड़ कर कहा, यह है जमीन का बीच। अगर यकीन ना आए तो आप खुद नाप लीजिए, कमी बेशी हो तो फिर मुझसे बात कीजिएगा। वजीर लाजवाब हो गया, उसके पास अब कोई दलील न बची थी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने कहकहा लगाकर रुमाल मुंह पर रख लिया और फरमाया, वजीर साहब, आपने चाहा था कि इसको लाजवाब कर दें, लेकिन हकीकत यह है कि उसने आपको लाजवाब कर दिया। यह है तालिब इल्म की असल ताकत। यह वाकया महज एक किस्सा नहीं बल्कि हकीकत का आईना है। औरंगजेब आलमगीर जैसे हुक्मरानों की अजमत भी यही है कि वो अहले इल्म की इज्जत पहचानते थे और इल्म को दौलत से बढ़कर मानते थे। पियां, ये किस्सा हमें ये सबक देता है कि दुनियावी हैसियत और शान और शौकत वक्ती चीजें हैं, लेकिन इल्म की अजमत हमेशा बाकी रहती है।